कहते हैं भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र वाली पार्टी है, लेकिन गुजरात में स्वयं बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत बड़ा आरोप गुजरात सरकार के एक मंत्री पर लगाया है, शारीरिक शोषण का लगाया है। उनका आरोप ये भी है कि पुलिस से लेकर प्रशासन तक उनकी कोई मदद नहीं की गई, क्योंकि शोषण करने वाला व्यक्ति एक मंत्री है। जी हाँ, उन्होंने सीधे तौर पर राज्य सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह परमार पर आरोप लगाया है। हम सीधे उनसे बात करेंगे। अब खास करके जिस तरह से पूरी घटना घटी और पूरी आपकी जो कहानी हुई, अंत में अब हाईकोर्ट में आपका मामला चल रहा है, क्या आपका आरोप है और कैसे ये पूरी घटना हुई है? मेरा नाम वंदना श्रीमाली है और मैं भारतीय जनता पार्टी में 15 साल करीब से मैं पार्टी का काम कर रही हूँ। महिलाओं के लिए काम करती हूँ, एक एनजीओ भी चलाती हूँ और मैं खुद भी एक प्रेस एडिटर हूँ। और बाद में मुझे भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुझे चांदखेड़ा वार्ड के अंदर मंत्री पद का हुद्दा दिया गया। और जब हमारी लेडीज़ों का प्रोग्राम फंक्शन ऐसा कुछ होता है तो हमें लग्जरी के साथ में गांधीनगर ऐसी सब जगह पे जाना पड़ता है। तो काफ़ी बार हम लोग ऐसे विधानसभा गए तो वहाँ पे हमारी मुलाकात गजेंद्र सिंह से दो तीन बार हुई, पर तब हमारी कोई बात नहीं हुई थी उनसे। फिर उन्होंने सामने से हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मांगा और फिर हमसे बात की उन्होंने। धीरे धीरे हम जब उन्होंने हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मांगा तो पहले हम सोच में पड़ गए कि हम दे के नहीं दे, पर हम जिस पार्टी में काम करते हैं वो नरेंद्र मोदी जी की एक भाजपा सरकार की है और जहाँ पे महिलाओं का सम्मान किया जाता है, नारी शक्ति का अभिवादन किया जाता है, नारी शक्ति को आगे बढ़ाने में उनकी मदद की जाती है। तो उसी वजह से हमने पार्टी का एक एमएलए है वो सोचकर हमने उनको अपना नंबर दिया। फिर धीरे धीरे हमारी फ़ोन पे बात होने लगी उनसे, व्हाट्सएप पे बात होने लगी उनसे। फिर उन्होंने हमें काफ़ी बार मिलने को बोला, पर हमने बोला अभी हम यहाँ है वहाँ है, ऐसे बहाने हम करते रहे। फिर फ़ोन पे उन्होंने हमें बताया कि वो उनकी पत्नी से बहुत नाखुश रहते हैं और उनकी पत्नी के साथ उन्हें नहीं रहना है। तो आप क्या हमारे साथ एक अच्छे रिलेशन बना पाएंगे? तो हमने उन्हें बोला कि हम पार्टी के हैं और पार्टी के बारे में ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर थोड़ा टाइम अच्छे रिलेशन से क्या मतलब था उनका, कि किस तरह के अच्छे रिलेशन? उन्होंने मुझे वाइफ बनने को बोला था कि आप हमारी वाइफ बन के रहेंगी हमारे साथ, ऐसा। फिर हमने ऐसा बोला उन्हें कि हमें भी ऐसा लगा कि हम भी थोड़े उनसे प्रभावित हो रहे थे, हमारी भी गलती है। फिर हमने उन्हें बोला कि हम सोच के बताएंगे। फिर उनका फ़ोन आया, बोले हम एमएलए क्वार्टर्स में आपको मिलना चाहते हैं, आप मिलने आओगे? तो मैंने बोला ठीक है, और थोड़े बहुत पार्टी की भी बातें हो जाएगी, कोई काम की बात भी हो जाएगी। और हमारी एनजीओ चलती है तो एनजीओ के लिए हमें कोई प्रोजेक्ट मिल जाए उसकी भी बात हो सकती है। तो ये सोचकर हम उनसे मिलने गए। हम मिलने गए तो उन्होंने हमें कॉफ़ी चाय ऐसे सब बोला, पर हमने बोला नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर हम काफ़ी देर वहाँ पे बैठे और बहुत सारी बातें भी हुई हमारी। और फिर पता नहीं फिजिकल रिलेशन हमारा हुआ उसी दिन उनके साथ में। और उसके बाद में काफ़ी बार हमारा एमएलए क्वार्टर्स में ही फिजिकल रिलेशन उनके साथ होता था। फिर मुझे कुछ पता नहीं था कि तब वो खाली एमएलए थे। नहीं, जब आपका पहली बार ये फिजिकल रिलेशन हुआ, ये कितने समय पहले की बात है और कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ था उस समय? 2 साल करीबन की बात है और कोविड से पहले की बात है। कोविड के बाद की बात है ये। और उन्होंने मुझे ऐसा ही बोला था कि मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ और हमारी भी गलती है, हम ये स्वीकार करते हैं कि हमने भी ये गलती की है। शायद हम उनकी बातों में आ गए थे और उन्होंने हमें भरोसा ही इतना दिला दिया था कि हमें और कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर काफ़ी टाइम ऐसा चला हमारे बीच में।
फिर जब वो मंत्री बनने वाले थे, हमें पता नहीं है कि वो कब मंत्री बनने वाले थे या कुछ था या नहीं, पर उन्होंने हमें अवॉइड करना शुरू किया, हमें कॉल्स करना बंद कर दिया, मैसेज का रिप्लाई बंद कर दिया। तो हमने उनको कॉल करके भी बोला कि क्या हुआ है, आप हमसे ऐसे बात क्यों करते हो, आप हमसे बात नहीं करते, आप हमारे कॉल्स नहीं उठाते। तो बहाने करने लगे, बोले मुझे पार्टी के काम से बाहर जाना होता है, मैं ये होता हूँ वो होता, बिज़ी रहता हूँ। और वो इतने शातिर है कि फ़ोन में भी हमें बहन बुला के बोलते थे, तो हमने उसका भी विरोध किया था फ़ोन में। मैंने बोला कि हमारे रिलेशन क्या है और आप मुझे बहन कह के क्यों बुला रहे हो। तो वो ऑडियो है मेरे पास, मैं आपको दूंगी। फिर उन्होंने हितेश पटेल, जो अभी किसान मोर्चा प्रदेश के प्रमुख है, उनको भेजा हमारे पास, बोले जाओ जाके उसको समझा, जो हमें कोई रिलेशन रखना नहीं है उनसे, और कुछ भी करके उसे समझा कि सब ये पूरा कर दो। तो हितेश पटेल, महेश भाई पटेल, जो चेयरमैन रह चुके बैंक के, वो, फिर कल्पेश पटेल, एपीएमसी के चेयरमैन, काफ़ी सारे लोग मुझसे मिलने आए। चांदखेड़ा वो जो सुगढ़ है ना, उसके पास में शंभू कॉफ़ी बार है, वहाँ 6-6, 7-7 घंटे मेरे साथ वो लोग बैठ के मुझे समझाते थे। फिर मैंने सेक्टर 21 में एप्लीकेशन की। मैंने बोला मुझे कोई, जब मेरे सम्मान की बात आई है तो अब मुझे लड़ना है। फिर मैंने सेक्टर 21 में एप्लीकेशन की, तो मैंने मयूर सिंह चावड़ा को खुद एसपी को फ़ोन करके बोला कि सर मुझे न्याय चाहिए और मुझे एफआईआर करनी है, तो आप आगे जो भी फिज़िकली जो भी तपास होती है वो कीजिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ कोई बात नहीं, मैं अपनी तरीके से काम करता हूँ, मैं करूँगा, और मुझे जब ठीक लगेगा मैं तब आपको बुलाऊँगा। फिर मैंने उनको फ़ोन नहीं किया। फिर सेक्टर 21 वालों ने मेरी अर्जी फाइल कर दी, निवेदन लेके कि आपसे निवेदन लिया था? वो निवेदन हाथ से लिखा हुआ था, और अभी जो उन्होंने दिखाया है वो पूरा टाइप किया हुआ है, यानी मुझे लगता है कि निवेदन चेंज हुआ है। और वो उन्होंने ऐसा लिख दिया कि बोले हमारी गलतफहमी थी और हम बहकाव में आ गए थे, और ये वो सब ऐसा बोल के उन्होंने अर्जी फाइल कर दी। जब हमें कहीं से भी मदद नहीं मिली, तब हम हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट में हमने, हमारे लॉयर है हीरेन शर्मा, उनके थ्रू एक रिट दाखिल की है एफआईआर करने के लिए। और अभी पुरावा के स्टेज पे हमारा केस है, और हम आशा रखते हैं भाजपा सरकार से कि वो हमें न्याय दे। और हाई कोर्ट गए तो हमें भी ये लगता है कि हाई कोर्ट हमें न्याय देगी, पर अगर मैं गलत हूँ और मैं झूठ बोल रही हूँ तो सरकार मुझे भी सज़ा दे, अगर गजेंद्र सिंह गलत है तो उसे भी सज़ा दे। मैं इसके लिए तैयार हूँ। आपकी डिमांड क्या है? आपने क्या दाद मांगी है कोर्ट के अंदर? यही कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, मेरे साथ उसने फिजिकल रिलेशन किया है, तो उसके लिए एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, वो दाद मांगी है मैंने हाई कोर्ट से। अब जैसे आपने कहा कि जब ये पूरा हुआ तो आपका परिवार है उस समय, तो क्या कुछ ऐसी उन्होंने बात कही थी आपकी शादी करने की बात, कि आपको मतलब ललचा के ऐसा करके कुछ आपसे रिलेशन बनाए थे उन्होंने? हाँ, मुझे सेकंड वाइफ बोले थे कि मैं तुझे सेकंड वाइफ करके रखूँगा, तो उससे शादी भी करूँगा, और हम लोग गांधीनगर ही रहेंगे दोनों, ऐसा बन के हमसे रिलेशन बनाए थे। अब इसके अलावा और क्या आपकी मांग थी? क्योंकि अब आपने कह दिया कि कोर्ट में मामला है, लंबित है, तो अब आपकी डिमांड क्या है? क्या हो, क्या आप लोग ट्रुथ सीरम के लिए तैयार हैं, जो जिसे SOS कहते हैं, उसके लिए भी तैयार हैं आप? हाँ, मैं सबके लिए तैयार हूँ। अगर वो मेरा कोई टेस्ट करना चाहते हैं तो कर ले, मैं सच्ची हूँ, मैं लड़ूंगी। पर मुझे सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाजपा से, क्योंकि मैं अपने पार्टी से बहुत ही वफादार हूँ, और मैं पार्टी की मान प्रतिष्ठा उसको बिल्कुल लांछन लगाने नहीं दूंगी। पर ये जो गजेंद्र सिंह है, जिन्होंने ये सब किया है, मुझे वो न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। स्वाभाविक है, वंदना श्रीमाली बस इतना चाहती हैं कि जो उनके साथ हुआ है, जिस तरह से उनके साथ हुआ है, उसके लिए कम से कम उन्हें न्याय दे, पुलिस प्रशासन उन्हें मदद करे, और साथ में कोर्ट में जो उनका केस लंबित है, उन्हें आशा है, कोर्ट को उन्हें विश्वास है, साथ में उन्हें बीजेपी से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन हाँ, न्याय उन्हें किसी भी सूरत में चाहिए। कैमरा पर्सन मुकेश परीख के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद।
साथ में दोस्तों आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अब हमारा यूट्यूब पर अगर आप ये समाचार ये देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर करिए। और साथ में अगर आप हमारे फेसबुक के दर्शक हैं तो आप लाइक करिए और शेयर करिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।